नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर 2023 के एग्जाम के जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो दे दिया हुआ है, 2-3 पार्ट दे दिया हुआ। आप जाके उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम किसी भी एग्जाम हो, चाहे वह जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल, दिल्ली पुलिस या स्टेनो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में आपको सेम यही पैटर्न जो रहने वाला है। आपको प्रीवियस रोल का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, इसलिए जो है पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंग्रेजी उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था। हार्पर ली के द्वारा जो है टू किल ए मॉकिंग बर्ड पुस्तक लिखा गया है। उस लौह एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए जिसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। 74वीं गणतंत्र दिवस परेड में डैश की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता था। गुजरात की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे निम्नलिखित समाज सुधारक में से किसकी प्रेरणा था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा हो जाएगा। अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार अग्निवेद मुख्य रूप से हड़प्पा के निम्नलिखित में से किस शहर में पाया गया था। कालीबंगा में पाया गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। लंदन में इसे आयोजित किया गया था। हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों का लेखा जोखा है। लिविंग हिस्ट्री पुस्तक लिखा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर डैश में स्थित है। यह नई दिल्ली में स्थित है। बाघों की घटती जनसंख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। सभी को पता है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लावनी की गायिका है सुलोचना चौहान। निम्नलिखित में से सबसे कठोर खनिज कौन सा है। हीरा जो है सबसे कठोर खनिज हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति डैश के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कार की बिक्री की परिणति डैश में होता है। जीडीपी वृद्धि में होता है। सुल्तान अल्जन शाह कप डैश में आयोजित किया जाता है। मलेशिया में आयोजित किया जाता है और ये हॉकी से संबंधित है। सितारा देवी और लच्छू महाराज भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली में अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं। कथक में अपने महारत के लोकप्रिय हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में डैश के रूप से फिर से शुरू किया गया था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जातिगत अन्याय के उन्मूलन के लिए समर्पित समाज सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले थे। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है। आर चयनित प्रजातियों में डैश अधिकतम होता है। प्रजनन दर अधिकतम होता है। क्रिकेट टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि डैश दिन का होता है। 5 दिन का होता है। चौथी पंचवर्ष योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1969 में प्रारंभ हुआ था। दूध में मिलावट के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लकड़ी का बुरादा का प्रयोग नहीं होता, जबकि डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च सभी का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था। निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करिए। सबसे पहले संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहले स्थान पर हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना और उनका अनुसरण करना, एक के बाद सी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, और लास्ट में डी हो जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। इस प्रकार ACBD वाला पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है। केरल और तमिलनाडु में लिंगानुपात सर्वाधिक है। सामान्यतः जलीय अकशेरुकीय जीवों पाए जाने वाले संतुलन के लिए युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होता है। स्टेटोसिस्ट हो जाएगा।
लेट डैश धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। ईसाई धर्म के द्वारा लेंट त्योहार मनाया जाता है। औद्योगिक लाइसेंसिंग 5 उद्योग के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? कुटीर उद्योग नहीं है, जबकि शराब, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोटक ये सभी जो है लाइसेंसिंग उद्योग के लिए अनिवार्य हो जाएगा। डैश भारत के बाढ़ वाले मैदान में सुअपवाहित उपजाऊ मृदा पर अच्छी तरह से उगता है, जहां प्रत्येक वर्ष डैश मृदा नवीनीकृत होता रहता है। जूट हो जाएगा, जो भारत के बाढ़ वाले मैदान में सुअपवाहित हो जाएगा। लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 2 सदनों से बना था। निम्नलिखित में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु बिपिन सिंह एक प्रसिद्ध डैश नर्तक, सभी को पता है, मणिपुरी के नर्तक है गुरु बिपिन सिंह। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? ये गोवा का हो जाए। कुणबी किस राज्य का है? गोवा का लोक नृत्य है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना डैश के सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। 3,000 रुपये महीना की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य द्वारा नीतियाँ बनाते समय, कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। ग्रैमी जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह है। राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता। जब वह सघन वन के अंदर था तो वह वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता था और उन किरणों को पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम था? टिंडल प्रभाव का परिणाम हो जाएगा। समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालिक और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ये जो है धूल के कण से संबंधित है। SEZ में ई का अर्थ क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है इसका पूर्ण रूप। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है? संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर यानी 10-19 वर्ष का परसेंट लगभग कितना था? 20.9% था। निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? यह असम का हो जाएगा। नट पूजा नृत्य जो है असम का लोक नृत्य है। राजा कनिष्ठ किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक थे। भोजन कार्य उत्पादकता किस पंचवर्ष योजना का केंद्रीय बिंदु था? 7वीं पंचवर्ष योजना का केंद्रीय बिंदु हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के विरुद्ध अफगान अमीर खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और पराजय का सामना किया था? शाहजहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाएगा? कारखाने द्वारा बिजली पर किया गया व्यय, इसके अलावा जो है भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, ये दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। जबकि लास्ट जो है स्व उपभोग के लिए उत्पादन के आरोपित मूल्य और बॉन्ड की बिक्री दर पर दलाली, ये दोनों को शामिल किया जाएगा। तो इसी के पूरे जीएस कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकार निकाय बनाने की पहल किया था? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार निकाय बनाने की पहल किया था। वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधन के साथ कीट भक्षी आबादी को सहायता करने में कौन सी प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फाइकस प्रजाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74 के तहत प्रदान करता है।
भारत सरकार ने कितने दिनों के लिए काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था? 125 दिन का रोजगार के लिए शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित है? अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर होयसल स्थापत्य शैली में बनाया गया है? केशव मंदिर बनाया गया है। जब लावा भूमि में विकसित दरारें और दीवारों से अपना रास्ता बनाता है तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है और यह दीवार जैसी संरचना को विकसित करने के लिए कि उसे स्थिति में ठंडा हो जाए, इस संरचना को क्या कहा जाता है? डाइक्स कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतांत्रिक राज्य के राजकुमार थे? शाक्य वंश के राजकुमार थे। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का अनुच्छेद 51 में लिखित में से कौन सा शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में शामिल है। इम्परफेक्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की आत्मकथा इम्परफेक्ट है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रनाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में डैश की स्थापना किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में किया गया था। किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होता है? ओडिसी में जो है महरी नृत्य शैली होता है। ब्रह्म समाज जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है की स्थापना डैश के द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चांदी की मुद्रा किसने जारी की जो शासक के बाद सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा? शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था। भारत के सबसे दक्षिण प्रमुख बंदरगाह की पहचान करिए। तूतीकोरिन जो है सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह है। विटामिन ए के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा सही है? कथन ए में है बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्ववर्ती है, बिल्कुल ठीक है। पत्तेदार हरी सब्जी और पीले फल का विटामिन ए के अच्छे स्रोत दोनों सही दिया गया है। किस नहर की हेड रेगुलेटर क्षमता 1133 क्यूमेक और लंबाई 532 किलोमीटर जिसके लिए इस दुनिया के सबसे बड़ी आच्छादित सिंचाई नहर माना जाता है? नर्मदा मुख्य नहर को माना जाता है। झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समूह से संबंधित है? संथाल आदिवासी समूह से संबंधित है। शतरंज में उपयोग होने वाले सफेद हाथी की संख्या डैश होता है? 2 संख्या हो जाएगा। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। बेगम अख्तर संबंधित नहीं है। वर्ष 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाया गया था? महाराष्ट्र में चलाया गया था। डैश में एक घुमावदार आकृति होता है जो नागर वास्तुकला में पाई जाने वाली एक विशेषता है। शिखर में एक घुमावदार आकृति होता है। निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। प्लेइंग इट माई वे माई ऑटोग्राफी की निम्नलिखित क्रिकेटर में से किसके द्वारा लिखा गया है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध था? गेहूं और चावल उपलब्ध था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति को बढ़ावा देने से संबंधित है? अनुच्छेद 43 बी संबंधित है। उदारीकरण के निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग अनिवार्यता को समाप्त करना इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है। इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2014 में आयोजित हुआ था। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2010 में किया गया था। अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2000 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख आंतरिक भूमि मार्ग थे जिनके माध्यम से मौर्य काल के बाद व्यापार और वाणिज्य होता था? उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ हो जाएगा। उस्ताद लताफत हुसैन खान डैश से संबंधित है? आगरा घराने से संबंधित है। सुनैना हजारीलाल ने किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया है? कथक के लिए प्राप्त किया है। यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश होता है? उत्तराखंड से होता है। एमएसएमई को क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए सब्सिडी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया था।
2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीता है? भारत ने जीता है। 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में सम्मानित किया गया था। सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है और जल पीने के लिए चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है और देखती है कि परिपथ में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो परिपथ से प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात करिए, 300 कूलम का हो जाएगा। भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। व्यापार मुद्दों में टैरिफ और कोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है? घरेलू कंपनियों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जब सरदार सोन सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिश किया तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2 सेक्टर मॉडल के बारे में सत्य नहीं है? सरकारी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह सत्य नहीं है। किस राज्य के जोड़े में होली को डोली पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में डोला पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध कृति शिशुपाल वध के लेखक कौन थे? माध जो है शिशुपाल वध के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान से संबंधित है? विनिवेश संबंधित है। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1829 में गौर मोहन एडी द्वारा खोला गया था? ओरिएंटल सेमिनरी जो है गौर मोहन एडी के द्वारा खोला गया था। भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने वर्णित किया है? केसी विहर के द्वारा जो अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारत में जन्म के समय महिला जीवन प्रत्याशा कितना है? 68.9 वर्ष हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वो इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर और लाइफ भी थे। जुबिन मेहता हो जाएगा। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? बढ़ई के लिए जो है तक्षण शब्द का प्रयोग होता था। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा किया था? लाहौर अधिवेशन में किया था। मुराद अली एक प्रसिद्ध डैश वादक है? सारंगी के वादक है मुराद अली। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में डैश के पद पर नियुक्त किया था? काजी के पद पर नियुक्त किया था। द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने के आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? गैलीलियो गैलीली के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा है? आंद्रे अगासी के द्वारा ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है। राज्यसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए? 250 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। नाबार्ड के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति की अनुशंसा पर किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया। 1 और 3 से ये दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? 1943 में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल गलत है। जबकि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को डैश वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? 1947 में औपचारिक रूप दिया गया था। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? 6 अधिकारी होते हैं। हुमायूं का मकबरा जो डैश में स्थित है? फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का उदाहरण क्या हो जाएगा? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। नोंगक्रेम और लाहौर निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय? ये मेघालय का हो जाए। नोंगक्रेम और लाहौर जो है ये लोकप्रिय मेघालय का है। भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाता है जो ये पता लगाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में शैलों में किस प्रकार परिवर्तन होता है? संरचनात्मक भूविज्ञान में पता लगाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का प्रेरक कारक है? तंबाकू जो है मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक हो जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें डैश का सदस्य शामिल होता है, संसद के दोनों सदस्य शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे, जो छात्रों को नृत्य, नाटक और संगीत कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? मृणालिनी साराभाई है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा कर्मी पहल और लोक जुम्बिश कार्यक्रम ऐसी योजना है जिन्होंने भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता किया है? राजस्थान में बढ़ाया है। भारत में कोलकाता में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत किया था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग नहीं, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा, ये सभी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना किया था? इलाहाबाद में जनगणना किया था। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में स्थायी उत्पादन के में सहयोग करना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है। फुगरी नृत्य और आमतौर पर निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दौरान होता है। श्री नारायण गुरु जो एझावा जाति के थे ने आधुनिक राज्य डैश में अपना सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किया था? केरल में शुरुआत किए थे। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? लाल किले पर फहराया जाता है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम डैश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 संबंधित है। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत आर्थिक नीतियों को उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि जो है नहीं हुआ। हर्मिका एक डैश बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक शैफ्ट निकलता है जो शाही छतरी के टेक प्रदान करता है। चौकोर बौद्ध रेलिंग होता है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने डैश जो एक शराब बनाने वाला था को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? अजीर खुमहार को नियुक्त किया था। जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? पश्चिम बंगाल गंभीरा लोक नृत्य से संबंधित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार के एक अभियान है जो भारत में जागरूकता पैदा करने और डैश के लिए लक्षित कल्याण सेवाओं की दक्षता में सुधार करने का स्थापित किया गया था। लड़कियों के लिए शुरू किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन एवं मौलिक और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया है। मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फीयर की सीमा क्या होता है? 50 से 80 किलोमीटर का होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करिए। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ संकर उपज वाली किस्म यानी हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी हो जाएगा। ये पहला वाला जो कथन दिया गया है यही असत्य हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका होता है हाई यील्ड वैरायटी होता है। शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है? बीटा एमिलेज करता है। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कुल कितने जंप होता है? 35 जंप होता है। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धनबाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? कांगड़ा शहर में मनाया जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है? मिजोरम में सबसे अधिक हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाया गया था? 1970 में बनाया गया था। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होता है? 3 प्रकार के मंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? HYVजो में से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ, बिल्कुल सही विशेषता हो जाएगा। राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? वालड़े के नाम से जाना जाता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? पुष्यभूति वंश के जो है राजा थे हर्षवर्धन। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण सुनामी की लहरें आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र किसी लोक सेवा को उसके आधिकारिक कर्तव्य को ठीक करने से या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? परमादेश यानी मैंडेमस जारी किया जाता है। कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? द्रुत अपकेंद्रण का प्रयोग होता है। डैश काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं था, न ही वे कर एकत्र करते थे। ऋग्वेद काल के दौरान ऐसा होता था। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखा है? नीरद सी चौधरी के द्वारा एन ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन लिखा गया है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राज श्री भाग्य चंद्र को निम्नलिखित में से किन अन्य नाम से भी जाना जाता है? निगोन्थो चिंग थाम्बा खोम्बा के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया था? पुर्तगालियों ने बना दिया था। उस भारतीय नर्तक की पहचान करें जिसे कुचिपुड़ी में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? एन शैलजा को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? उधम सिंह नहीं थे। रेपो रेट के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और संपार्श्विक प्राप्त करती है, जो बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी ये तीनों कथन सही हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपये के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? आयात बढ़ाइए जो है प्रभाव नहीं था। अलार मेल वल्ली और रुक्मिणी देवी अरुंडल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है? विश्वनाथ आनंद है। विजयालय जो उरयूर के प्राचीन मुख्तार चोलों के परिवार से थे, 9वीं शताब्दी के मध्य मुतरैयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और डैश शहर का निर्माण किया? तंजावुर शहर का निर्माण किया। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? गहन क्षेत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहता है? नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहता है। भारतीय संविधान का भाग जो है 19 किससे संबंधित है? विविध से संबंधित हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो एक नियत अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूह में विकास को दर्शाता है। आईआईपी का आधार वर्ष क्या हो जाएगा? 2011-12 हो जाएगा। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू रामशंकर पागल दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? पखावज के ये सभी प्रसिद्ध वादक है। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? ऊपरी मंडल जो है बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत हो जाएगा। वर्ष 2017 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किया था? भारत के द्वारा किया गया था। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, फसल और मौसम है। खरीफ में कौन सा हो जाएगा? चावल खरीफ की फसल हो जाएगा। रबी की बात करें तो गेहूं हो जाएगा और जायद का चारा हो जाएगा।
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन के किसने लोकप्रिय बनाया था? एनी बेसेंट के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन के प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? एंजियोस्पर्म है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। नवंबर 2022 तक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि में राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, गणतंत्र दिवस परेड नहीं किया गया था? 1950 से 54 में नहीं किया गया था। भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जल उपचार के लिए घटक के साथ शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 शुरू किया गया था। वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना था? यूएसए बना था। एक बेकिंग करने वाले विद्यार्थी ने केक बेक करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उनका केक फूल नहीं रहा है और सख्त है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह डैश घटक डालना भूल गया, बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान किया गया था? सातवाहन को प्रदान किया गया था। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम डैश निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? 20 निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? जश्न मिहिरगान मनाया जाता है। डैश क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कृषि क्षेत्र जो है भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक घटक नहीं है? ब्याज दर में बदलाव ये घटक नहीं होगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत किया जाता है? जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकी समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? शहरी पुरुष करता है। इंडो इस्लामिक निर्माण में डैश और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। कंक्रीट और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। संविधान निर्माताओं द्वारा डैश को प्रख्यातिपूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रख्यात पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में मनाया गया। संविधान निर्माताओं द्वारा डैश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर बार 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। लोकप्रिय लोक नृत्य लावनी में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ढोलक का प्रयोग किया जाता है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 संबंधित है। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट प्रत्याभूत हैं? 5 रीट प्रत्याभूत हैं। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश शुद्ध आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये जो है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? चिल्का झील जो उड़ीसा में है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्याशित अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किए थे क्योंकि उनसे जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होता है। शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित है। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह के विवरणों का डिजिटलीकरण करना है।
ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। नाटक मृच्छकटिक की रचना किसने किया था? शूद्रक के द्वारा किया गया था। विष्णुपुर मंदिर समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सहेली मानव जाति समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी कप क्रिकेट से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी संबंधित है। रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कोशिका आवरण में संरचनाओं की कितनी परत पाया जाता है? 3 परत पाया जाता है। 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग किसने लिखा है? मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी बनी। नादिर शाह डैश का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? ईरान का शासक था। क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं? अनुसूची के 3 के में वर्णित समवर्ती शक्तियां हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? कांडला बंदरगाह जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह है। पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस के 1929 के डैश अधिवेशन के दौरान अपनाया गया था? लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सूचीबद्ध नहीं है? कुछ मामलों में ट्रांसजेंडर के लिए अधिकार ये सूची में नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? गुलाबो सपेरा है। और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिमी तक नियंत्रण बढ़ाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने बढ़ाया है। निम्नलिखित में किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है जिसे हजार स्तंभ निर्मित है? तेलंगाना में स्थित है। भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर डैश योजना की घोषणा किया गया था? आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान की घोषणा किया गया था। किस नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर जो कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलता है और कारवार खाड़ी में गिरता है? काली नदी हो जाएगा। विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश किया था? मालदीव ने किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? कर्नाटक हो जाएगा। डैश में भुगतान के बकाये के संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था? 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनी के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को परिणित किया गया है? 10 को किया गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रम सबसे अधिक है? सोना का हो जाएगा। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी स्वांग भगत और डैश रसियू रूप में पद्मश्री सम्मानित किया गया था? रास लीला और रसिया के रूप में सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? ओडिसी के लिए मिला है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डैश की माधुरी बर्थवाल का एक प्रसिद्ध लोक गायिका है? वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार है। उत्तराखंड की है माधुरी बर्थवाल। योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारत सरकार की किस पहल की विशेषता निम्नलिखित है? इसे भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए तैयार किया गया है। इसमें निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करके निवेश पूर्ण चरण में मार्गदर्शन सेवाएं निष्पादन और प्रश्न देखभाल सहयोग प्रदान करने की निवेशक की मदद करता है। इसमें निवेश की सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास का संवर्धन और सर्वोत्तम कोटि के विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त किया गया। ये सभी जो है मेक इन इंडिया के बारे में बात कहा गया है।
पादप कोशिकाओं में राजधानी कोशिका के आयतन के कितने % तक व्याप्त हो सकता है? 90% तक हो सकता है। विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के मस्तिष्क और द्विमेरुता के कुछ प्रमुख जन्मों दोषों को रोकने में मदद करता है? फोलेट मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते। ठीक है। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश के जंगल, पश्चिम बंगाल के सुंदर और हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। दोनों कथन सही हो जाएगा। 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? ओडिशा में किया गया था। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने डैश में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नानजियामा को मलयालम फिल्म अय्यप्पन कोशियमुकु के गीत कलकत्ता संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में सम्मानित किया गया था। वर्ष 2015 में पहले पंचवर्षीय योजना को बचाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? योजना आयोग जिम्मेदार था। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत का मुख्य न्यायाधीश डैश से पूर्व अनुमति लेगा? भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगा। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ और इसे किसने किया था? 1875 में स्वयं दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैंक किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? युवराज सिंह की आत्मकथा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, पास में जो है नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज लिए इतना ही रख देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। बाकी आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।